हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन निकालना। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर एवरी बाइजेक्टिव, अब आप सभी को पता है बाइजेक्टिव क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन वो जो वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है। यहाँ पर हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है एफ, जो डिफाइन हो रहा है ए से लेके बी तक। यानी कि एफ का इन्वर्स निकालने के लिए हमें एक और फंक्शन को एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, जो कैसे डिफाइन होगा, बी टू ए डिफाइन होगा, और वो क्या होगा, वो भी बाइजेक्टिव होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फॉर एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी देयर एग्जिस्ट अनदर बाइजेक्टिव फंक्शन जी, और वो जी हमारा कैसे डिफाइन होगा? लिखते हैं जी डिफाइन फ्रॉम बी टू ए सच दैट। अब हम मान लेते हैं एक्स ए का एलिमेंट है और वाई बी का। तो यानी कि सबसे पहले जी ऑफ वाई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जी हमारा बी से ए डिफाइन है। जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स इफ हमारा क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली इफ। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का मतलब है कि अगर जी ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगा तो एफ एक्स हमारा वाई के इक्वल होगा, और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होगा तो जी ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगा। यहाँ पे लिख देते हैं हेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। देन अब जी यहाँ पर क्या बन गया हमारा? एफ का इन्वर्स। तो हम कैसे लिखेंगे? जी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ एफ। अब जी एफ का इन्वर्स बन चुका है, तो हम इसको डिनोट भी कर सकते हैं। कैसे डिनोट करेंगे? एफ इन्वर्स से। इट इज डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स। अब जी को हम एफ इनवर्स से डिनोट कर सकते हैं, तो यानी कि जो ऊपर वाली टर्म हमने लिखी है उसको हम रीराइट करेंगे। कैसे लिखेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब जो वहाँ पर जी लिखा है जी ऑफ वाई, वहाँ पर जी की जगह हम लिख देंगे एफ इनवर्स, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।